ज़ाइगोट में स्पोरोगोनी होगी और ये स्पोरोज़ोइट्स बनाएंगे, ठीक है। फिर स्पोरोज़ोइट्स में नेक्स्ट जो है वो मीरोगोनी का प्रोसेस होगा और ये मीरोज़ोइट्स बनाएंगे, ओके। फिर ये गैमेट्स जो हैं वो माइक्रो गैमेटोसाइट्स और मैक्रो गैमेटोसाइट्स में डिफरेंशिएट कर जाएंगे। टॉक्सोप्लाज्मोसिस एक्चुअली में क्या है कि ये मैमल्स में अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फाइलम एपिकॉम्प्लेक्सा के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली फाइलम एपिकॉम्प्लेक्सा की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी क्लासेस कौन सी हैं, इसकी कौन सी क्लास के बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें हम कौन से इनके लाइफ साइकिल्स, हर चीज़ को हम जो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइलम एपिकॉम्प्लेक्सा जो है इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ देखें तो इसके जो सारे मेंबर्स हैं वो सारे पैरासाइट्स होते हैं, ऑल पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। और अब इसकी एक इंपॉर्टेंट की कैरेक्टर है, एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जो हमने डिस्कस किया था कि इसमें जो है वो इनमें एपिकल कॉम्प्लेक्स होती है जो कि होस्ट में पेनिट्रेशन के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। उसके बाद जी इनकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये ऑल पैरासाइट हैं और एपिकल कॉम्प्लेक्स इनमें होती है जो कि होस्ट में पेनिट्रेशन के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद जी इनमें न्यूक्लियस जो है वो सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसमें कोई सिलिया और फ्लैजेला नहीं होते, नो सिलिया एंड फ्लैजेला आर प्रेजेंट। बट लेकिन ऐसा होता है कि जब इनकी रिप्रोडक्टिव फेज़ होती है ना, उसकी कुछ फेज़ में जाके जो है वो सिलिया या फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। वैसे इनकी थ्रू आउट द लाइफ सिलिया और फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होते। अब इनके लाइफ साइकिल में जो है वो बेसिकली 2 फेजेस आती हैं, एक सेक्सुअल फेज़ है और एक एसेक्सुअल फेज़ है, ठीक है। सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों फेजेस इनकी लाइफ में आती हैं, इनके लाइफ साइकिल में। नेक्स्ट जी हम इनकी क्लास स्पोरोजोआ के बारे में बात करेंगे। तो स्पोरोजोआ के मेंबर्स को हम बोलते हैं स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स जो है वो एक्चुअली प्रोड्यूस करते हैं के बारे में, तो स्पोरोजोआ के जो मेंबर्स हैं उसको हम स्पोरोजोन्स बोलते हैं। स्पोरोजोन्स जो है वो ये प्रोड्यूस करते हैं स्पोर या फिर oocyst, ठीक है, oocyst प्रोड्यूस करते हैं और ये इसलिए हम इनको जो है वो स्पोरोजोन्स बोलते हैं क्योंकि इनमें स्पोर प्रोडक्शन होती है, ठीक है। अब ये जो स्पोर प्रोडक्शन है एक्चुअली में इसको ये किस फेज़ में जाके होती है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फेज़ में जाके होती है। अब ये वाली क्लास स्पोरोजोआ के बहुत सारे मेंबर्स हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम है और कॉक्सीडियंस हैं, ठीक है। ये जो है वो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट होते हैं, ये डिजीज़ कॉज करते हैं इसमें। उसके बाद जी अगर हम इनकी बात करें तो ये इंट्रा सेलुलर पैरासाइट्स हैं, ठीक है। स्पोरोजोआ के मेंबर्स जो हैं वो क्या हैं, इंट्रा सेलुलर पैरासाइट्स हैं। सेल के अंदर जाके जो है वो ये सारी अपना प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करते हैं, अपनी रिप्रोडक्शन वगैरह, अपनी सारी फेजेस वगैरह। नेक्स्ट जी हम इनके लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। तो एक्चुअली में इनका लाइफ साइकिल क्या होता है कि सबसे पहले जी गैमेट्स हैं, ठीक है। गैमेट्स की फ्यूजन हुई और उन्होंने ज्वाइन किया, उनकी फ्यूजन हुई तो जाइगोट बना। जाइगोट में फिर स्पोरोगोनी का प्रोसेस होता है, ठीक है। वो स्पोरोगोनी के प्रोसेस के थ्रू बनाता है स्पोरोजॉइट्स, ठीक है। स्पोरोजॉइट्स जब बन जाएंगे, स्पोरोगोनी का प्रोसेस है तो ऑटोमेटिकली स्पोरोजॉइट्स ही बनेंगे, इनकी स्पोर फॉर्मेशन होगी। अब इन स्पोरोजॉइट्स जो हैं इनके अंदर मीरोगोनी होगी, ठीक है। मीरोगोनी का प्रोसेस होगा और ये बनाएंगे मीरोजॉइट्स, ठीक है। मीरोजॉइट्स जब बनाएंगे तो इनके अंदर फिर गमीटोगोनी का प्रोसेस होगा, यानी कि गमीट फॉर्मेशन होगी। मीरोजॉइट्स आगे गमीट बनाएंगे, वो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं माइक्रोगमीट और मैक्रोगमीट। तो फिर वो गमीट्स की फ्यूजन से जो है वो फिर आगे जाके जाइगोट बनेगा, ठीक है। तो जो गमीटोगोनी प्रोसेस है उसमें गमीट फॉर्मेशन होती है, गमीट्स जो है वो आगे जाके जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह फिर ये सारा प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। ये इनका जनरल लाइफ साइकिल है, ये हमने डिटेल डिस्कशन नहीं की, अभी ये जनरल लाइफ साइकिल है। नेक्स्ट हम जो है वो इसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद जी हम शाइजोगोनी प्रोसेस के बारे में जो है वो देखते हैं कि शाइजोगोनी एक्चुअली में होता क्या है। तो शाइजोगोनी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है वो होस्ट सेल के अंदर, यानी कि होस्ट सेल के अंदर जो पैरासाइट होता है वो एसेक्सुअली प्रोड्यूस करता है और मीरोजॉइट्स बनाता है, ठीक है। एक शाइजोगोनी एक्चुअली होस्ट सेल के अंदर हो रही है, यानी कि पैरासाइट मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करता है, उसमें मल्टीपल फिशन होती है और वो क्या प्रोड्यूस करता है, मीरोजॉइट्स, ठीक है। तो ये हमारा था जी जनरल लाइफ साइकिल ऑफ स्पोरोजोन्स एपिकॉम्प्लेक्सा का जो जनरल लाइफ साइकिल है, हमने उसके बारे में डिस्कशन की। अब नेक्स्ट हम इनके जो है वो डिटेल्ड लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कशन करते हैं कि वो किस तरह जो है वो मीरोजॉइट से आगे गमीट्स की फॉर्मेशन किस तरह होती है, कौन कौन से गमीट्स बनते हैं, गमीट्स किस तरह फ्यूजन करते हैं, स्पोरोजॉइट्स कैसे बनते हैं, मीरोगोनी का प्रोसेस कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम जो है वो अभी डिटेल में नेक्स्ट डिस्कस करते हैं।
तो स्टूडेंट्स अब हम जो है वो डिस्कस करते हैं इसका कंप्लीट डिटेल्ड लाइफ साइकिल। ठीक है, वो हमने जनरल लाइफ साइकिल देखा था, अब हम डिटेल्ड लाइफ साइकिल देखेंगे। तो साइकिल कहाँ से स्टार्ट होता है? नंबर फर्स्ट पे साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, होस्ट सेल। ठीक है, होस्ट सेल हैं। अब होस्ट सेल के अंदर यानी कि ये इन्फेक्टेड हैं। अब इनके अंदर जो पैरासाइट्स हैं उनके अंदर क्या होगा कि वो पैरासाइट मल्टीपल फिशन के ज़रिए शाइज़ोगोनी के ज़रिए जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे और मीरोजॉइट्स बनाएंगे। ठीक है, मीरोजॉइट्स जब बन जाएंगे तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मीरोगोनी। ओके, अब इसकी दो फेजेज हैं, एक एसेक्सुअल फेज़ है, एक सेक्सुअल फेज़ है। सबसे पहले हम क्लियर कर लें कि इसकी बेसिकली दो फेजेज हैं। आपने पहले ही पढ़ा है कि इसके लाइफ साइकिल में रिप्रोडक्शन में टू फेजेज होती हैं। एक होती है एसेक्सुअल फेज़, एक होती है सेक्सुअल फेज़। अब एसेक्सुअल फेज़ में हमने जो है वो होस्ट सेल को देखना है। ठीक है, होस्ट सेल जो है वो उनके अंदर जो पैरासाइट्स हैं उनमें शाइज़ोगोनी का प्रोसेस होगा, वो मीरोजॉइट्स बनाएंगे। मीरोजॉइट्स फिर आगे जो है वो मीरोजॉइट्स जो है वो होस्ट के सेल में से निकल जाएंगे, होस्ट के सेल में से लीव कर जाएंगे, फिर वहाँ से निकल के वो साइकिल स्टार्ट कर देंगे कि वो जाके किसी नॉर्मल सेल्स को जो है वो उनके अंदर एंटर हो जाएंगे और उनको इन्फेक्ट करके होस्ट सेल बना देंगे। ठीक है, एक साइकिल तो ये हो गया, ये एसेक्सुअल साइकिल है, इसमें कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं हुई। जी, तो ये जो मीरोजॉइट्स होते हैं ये इसमें से कुछ जो मीरोजॉइट्स हैं वो तो एसेक्सुअली जो है वो दूसरे सेल्स में एंटर हो जाते हैं, उनको इन्फेक्ट करके जो है वो डायरेक्टली वो एक साइकिल चला देते हैं एसेक्सुअल का। और जब इन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी हो तब ये जो है वो मीरोजॉइट्स जो है इनमें मीरोगोनी का प्रोसेस होता है। ठीक है, जो मीरोजॉइट्स होते हैं वो एंटर हो जाते हैं सेक्सुअल फेज़ में। तो उसमें क्या होता है कि उसमें बेसिकली ये गमीटोगोनी का प्रोसेस होता है और गमीटोगोनी के प्रोसेस के थ्रू जो है वो गमीट फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जो गमीट्स होते हैं वो टू टाइप के बनते हैं, एक होता है माइक्रोगेमेटोसाइट्स, सेकंड होते हैं मैक्रोगेमेटोसाइट्स। अब जो माइक्रोगेमेटोसाइट्स होते हैं ये नेक्स्ट बनाते हैं बाईफ्लैजिलेट माइक्रोगेमीट्स। इसके बाद जी मैक्रोगेमेटोसाइट्स जो हैं वो मैक्रोगेमीट बनाएंगे सिंगल। अब ये जो माइक्रोगेमीट्स जो है वो और मैक्रोगेमीट्स इनकी फ्यूजन होगी, फ्यूजन होके ये जाइगोट बनाएंगे, जाइस्ट भी हम जाइगोट को बोलते हैं। अब जाइगोट में फर्स्ट मियोसिस होगी, उसके बाद उसमें माइटोसिस होगी, माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू उसके अंदर जो है वो स्पोर्स बनेंगे। अब ये स्पोर्स जो हैं ये सेल्स में एंटर होंगे। ठीक है, जब ये नॉर्मल सेल्स में या नॉर्मल ह्यूमन में के सेल में एंटर होंगे तो फिर वो उसको इन्फेक्ट करेंगे। ठीक है, जब उसको इन्फेक्ट करेंगे तो फिर वही होस्ट सेल बन जाएंगे। तो इसी तरह पूरा साइकिल चलता रहेगा। अब बात यह है कि ये स्पोर्स जो है वो सेल्स में एंटर कैसे होते हैं। नंबर फर्स्ट पे जी या तो ह्यूमन ने जो है वो इनको इंजेस्ट कर लिया, उनको खा लिया, उनकी डाइट में जो है वो स्पोर्स चले गए हैं, या उन्होंने उसको डाइजेस्ट कर लिया। ठीक है, या इंजेस्ट कर लिया या डाइजेस्ट कर लिया। ठीक है, या फिर बाइट किया उसको किसी मॉस्किटो ने तो उसने जो है वो स्पोर्स जो है वो उसके होस्ट के अंदर एंटर किए हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है। इस साइकिल को हम एक बार रिकॉल कर देते हैं कि मैं ज़रा स्पीडली बोल रही हूँ कि सबसे पहले जो होस्टल है, होस्टल में जो है वो शाइज़ोगोनी का प्रोसेस होगा और उसमें मीरोजॉइट्स बनेंगे। मीरोजॉइट्स जो है कुछ मीरोजॉइट्स जो सेल्स हैं वो सीधे जाके जो है वो होस्ट एक दूसरे जो नॉर्मल पर्सन है उसके सेल्स को जाके जो इन्फेक्ट करेंगे तो फिर वो होस्टल बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जी शाइज़ोगोनी के बाद मीरोजॉइट्स बनेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है वो ये वाला इनकी इन्फेक्शन का जो साइकिल है, एक लाइफ साइकिल इनकी सेक्सुअल और एसेक्सुअल फेजेस जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, ये वाली टर्म जरा इंपॉर्टेंट है गमीट्स के बारे में कि गमीटोगोनी में जब गमीट्स बनेंगे तो माइक्रोगेमेटोसाइट्स बनेंगे और मैक्रोगेमेटोसाइट्स बनेंगे। अब जो माइक्रोगेमेटोसाइट्स है वो बाइफ्लैजिलेट माइक्रोगेमेट्स बनाएंगे और जो मैक्रोगेमेटोसाइट्स है वो मैक्रोगेमीट बनाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों की फ्यूजन होगी और एक जाइगोट बनेगा जिसे हम जो है वो oocyst भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जाइगोट में मियोसिस होगी, उसके बाद रिपीटेड माइटोसिस होगी और फिर ये बनाएंगे स्पोर्स, स्पोर फॉर्मेशन करेंगे। तो ये जो स्पोर फॉर्मेशन है एक्चुअली में इसकी वजह से ही इनको जो है वो स्पोरोजुआ का नाम इस क्लास को दिया जाता है, इन जनरल को जो है स्पोरोजोन्स बोला जाता है। जी, तो अब हम जो है वो इनके जो पैरासाइट्स हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं और इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्लाज्मोडियम है एक्चुअली ये मलेरिया कॉज करता है। ये भी स्पोरोजोन्स का जो है वो एक जनरा है। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया कॉज करता है। उसके बाद ही हम कॉक्सीडियोसिस जो है वो ये एक डिज़ीज़ है। ठीक है, जो पोल्ट्री डिजीज़ है। ठीक है, पोल्ट्री डिजीज़ यानी कि कैटल फिश और रैबिट्स वगैरह में जो है वो ये डिजीज़ कॉज करते हैं। उसके बाद ये क्रिप्टोस्पोरिडियम है। क्रिप्टोस्पोरिडियम एक्चुअली में ये एड्स के पेशेंट में जो है वो डायरिया कॉज करता है। ये जो क्रिप्टोस्पोरिडियम ये पैरासाइट जो है वो एड्स के पेशेंट में डायरिया कॉज करता है। उसके बाद ये टोक्सोप्लाज्मोसिस है। तो टोक्सोप्लाज्मोसिस जो है वो ये पैरासाइट मैमल्स में स्पेशली ह्यूमन और बर्ड्स में जो है वो डिजीज़ कॉज करता है। अब जो टोक्सोप्लाज्मा है ये कैट्स में क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और इनमें जो है वो oocyst फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि जाइगोट की फॉर्मेशन
डिहाइड्रेशन हो जाती है। अब वही जो oocyst zygote जो है उस कोई ऐसा फूड जो उससे कंटेमिनेटेड हो, यानी कि उससे जो है वो आलूदा हुआ हो, यानी कि फूड जो है वो पोल्यूटेड फूड हो, ठीक है? वो फूड बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो, यानी कि अच्छा ना हो, साफ-सुथरा ना हो, तो उस फूड में अगर oocyst हों, oocyst कहाँ से आएँगे? वो कैट के फीसेस में से तो हम डिस्कस कर रहे थे टोक्सोप्लाज़्मोसिस को। अगर ये टोक्सोप्लाज़्मा जो है वो किसी एक्सपेक्टिंग वुमन, एक्सपेक्टिंग लेडी प्रेगनेंसी में जो है वो अगर किसी फीमेल ने इंजेस्ट कर लिया हो, तो उसके फीटस में जो है वो ये ट्रांसफ़र हो सकता है, और वहाँ पे इस अगर ये फीटस में ट्रांसफ़र हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्जेनिटल टोक्सोप्लाज़्मोसिस। और अगर ये वाला सीन हो, यानी कि फीटस जो है वो उसमें कॉन्जेनिटल जो है वो टोक्सोप्लाज़्मोसिस का प्रोसेस हो, तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है? या तो स्टिल बर्थ होती है या फिर अबॉर्ट हो जाता है। स्टिल बर्थ में हम ऐसे बोलते हैं कि बेबी की डेथ हो जाती है। पर अगर वो फीटस जो है वो सर्वाइव कर जाए, पहली बात वो सर्वाइव नहीं करता, अगर सर्वाइव कर जाए तो उसमें जो है वो कुछ सिम्पटम्स होते हैं, वो मेंटली रिटार्ड होते हैं, उनमें मेंटल रिटार्डेशन होती है, ठीक है? उनका जो ज़हनी तवाज़न है वो ठीक नहीं होता, उनमें एपिलेप्टिक सीज़र्स जो है वो होते हैं, यानी कि एपिलेप्टिक यानी एपिलेप्सी उन्हें मिर्गी के दौरे वगैरह पड़ते हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों से टोक्सोप्लाज़्मोसिस को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि कीप अवे फ्रॉम कैट्स, ठीक है? स्पेशली जो बच्चों को जो है वो हमें वो पेट्स से जो है वो खेलने से दूर रखना चाहिए, ठीक है? उनको जो है वो इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए। उनको जो सैंड ड्यून्स वगैरह होते हैं, जो यानी कि रेत के टीलों में जो बच्चे खेलते हैं, उन चीज़ों से उनको जो है वो अवॉइड करना चाहिए। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।